नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा पेश करना है कि जिस वजीफ़े की वजह से अक्सर ख़वातीन राबता करती हैं और उनके घरेलू मसाइल का हल होता है, यानी शौहरों का बेरहरवी की तरफ जाना और शौहरों का जो है बुराई की तरफ जाना या औलाद का बिगाड़ की तरफ जाना, ज़िद्दी हो जाना या दीगर मसाइल, रोज़गार में कमी का आ जाना, शौहर को बीमारियों का लाहिक हो जाना, रिज़्क में कमी का आ जाना या माली परेशानी का आ जाना, घरेलू बीमारियों का आ जाना, इन जुमला किस्म की जो अमराज हैं, जुमला किस्म की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के हल के लिए जो वजीफ़ा आपसे शेयर करने वाला हूँ, इस वजीफ़े को पढ़ा है और अभी वजीफ़ा मुकम्मल ही नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म से उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। नाज़रीन, वो वजीफ़ा क्या है? हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लेता है तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए ऐसे असबाब अपने लिए लाज़िम कर देता है जो उस बंदे की सोच में नहीं होते। यानी अल्लाह पाक उस बंदे का रिज़्क ऐसी जगह से पैदा फरमा देता है जो उस बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। उसके लिए सेहत के दरवाजे ऐसे खोल देता है जो उस बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। उसके लिए इल्म के दरवाजे ऐसे खोल देता है जो उस बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। इसके लिए माल के दरवाजे ऐसे खोल देता है जो उस बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। उस बंदे के लिए औलाद के खजाने खोल देता है, यानी जो भी औलाद होता है इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह उसे औलाद से मालामाल फरमा देता है, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है, इल्म के दरवाजे खोल देता है, इज़्ज़त के दरवाजे खोल देता है, रिज़्क में बरकत के दरवाजे खोल देता है, कर्ज से निजात के असबाब पैदा कर देता है, मुश्किलात की दूरी के असबाब पैदा कर देता है। इस एक वजीफ़े की बरकत से हर एक किस्म के मामलात इंसान के हल हो जाते हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जी शान सुनाया। क्योंकि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ाना और अपनी आजिज़ी को पेश करना है कि बारी ताला मैं कुछ नहीं हूँ, ये तेरी बरकत होगी, तेरी रहमत से मुझे तू मुआफ़ भी फरमा दे और मेरे मामलात को दुरुस्त भी फरमा दे। नाज़रीन, इस तरह के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि जो लोग इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं उनके मसाइल किस तरह हल होते हैं, उनकी किस तरह परेशानियाँ दूर हुई हैं, उनके किस तरह मसाइब दूर हुए हैं, उन्हें कर्ज से किस तरह नजात मिली है, उनके दुख किस तरह दूर हुए हैं। नाज़रीन, ये तमाम किस्म के मसाइल इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से हल हो जाते हैं। चूँकि जब इस्तिग़फ़ार कोई पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए अपने ज़िम्मा ले लेता है, यानी बंदे की जो तलब होती है अल्लाह उससे अपने ज़िम्मा काम पे लेते हुए उसकी तलब को पूरा करता है, उसकी हाजत को पूरा करता है, उसकी तमन्ना को पूरा करता है, उसके मकासद को पूरा करता है, उसकी मुश्किलात को दूर करता है, उसे कर्ज से खलासी के असबाब पैदा कर देता है। नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार की बरकत ऐसी है। अब आइए चलते ये हैं कि इस्तिग़फ़ार है क्या, ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो जाए। नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करना, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी से अपनी लग़ज़शों की, अपनी ख़ताओं की, अपने सग़ाइर और कबाइर की माफ़ी तलब करना, इसको इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार के जुमले बड़े आसान हैं, हर एक को ये पढ़ने चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते ये कलिमात पढ़ने चाहिए, चूँकि बहुत सारे मसाइल इंसान के जो है वो इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से हल हो जाते हैं। अब इस्तिग़फ़ार पढ़ना कैसे है? नाज़रीन, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इस्तिग़फ़ार पढ़ने का तरीका ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
ایک مرتبہ پھر سماعت کریں گے، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ناظرین یہ اس کا طریقہ ہے، اگر کوئی شخص صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لے تو پھر بھی اسے اس کے فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات